सुप्रभात बच्चों, मैं सुष्मिता आज कक्षा 3 का हिंदी जुलाई कोर्स का पाठ 6 सूरज की छुट्टी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है और इसे लिखा है डॉक्टर विनोद प्रसून ने। तो चलिए अब पढ़ते हैं बातों बातों में। आलस्य को बुरा क्यों माना जाता है? क्या आलस्य के कारण आपको कोई नुकसान हुआ है? बताइए बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है? आलस्य के बाद बताया जाए कि आलस बहुत बुरा चीज़ होती है और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आप आलस करोगे, अपना होमवर्क नहीं करोगे तो स्कूल जाओगे, स्कूल में मैम से डांट सुनोगे, है ना। चलिए टर्न योर पेज नंबर 58। अब मैं कविता स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखिए। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल चैन मिलेगा, रहने दो धरती पर रात। तो एक दिन सूरज ने सोचा कि आज छुट्टी ले लेते हैं। उसने सोचा कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, आज धरती पर रात ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ में। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, छुट्टी का दिन था वह भाई, इधर किरण के इंतज़ार में कोमल कलियां कुमलाई। उसने सोचा आज तो छुट्टी का दिन है भाई, चलो आज आराम करते हैं। और वह बिस्तर पर लेटा रहा। फिर सूर्य के किरण के इंतज़ार में कोमल कलियां मुरझाने लगी। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पैराग्राफ। नहीं बहा मन भावन मारुत, नहीं फूल भी खिल पाए, बिन प्रभात के पुष्प वाटिका, बोलो कैसे मुस्काए। सुहानी हवा नहीं चली और कोई फूल भी नहीं खिला। सूरज के आराम करने के कारण सुहानी हवा नहीं चली, कोई फूल भी नहीं खिल पाया। बच्चों, फूल क्यों नहीं खिल पाया? क्योंकि सूरज की रोशनी से पत्ते अपना भोजन बनाते हैं। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा ये सब। फूल के पौधों को सूरज की रोशनी मिल ही नहीं रही थी, तो इस कारण से बताओ फूल का बगीचा कैसे मुस्कुराएगी, है ना बच्चों। चलिए फोर्थ पैराग्राफ में। मुर्गा कुकड़ू कू ना बोला, ना तरोवर चिड़िया चहकी, पुष्पलताएं सुस्त पड़ी थीं, तनिक नहीं कोई महकी। मुर्गा कुकड़ू को नहीं बोला। बच्चों, मुर्गा को तो आप लोग जानते ही हो। मुर्गा सवेरे सूरज की रोशनी देखते ही कुकड़ू को बोलने लगता है। ना ही पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहाई, न चिड़िया रोशनी देखकर ही अपना खाना ढूंढने निकल पड़ती है ना बच्चों। आज चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अभी तो रात ही है। फूलों को बेलें मुरझाई पड़ी थी, उसमें थोड़ा सा भी खुशबू नहीं था, है ना। अब चलिए पांचवा पैराग्राफ में। आँख खुली तो जग विस्मित था, देख घने अंधियारी को, आंखें फाड़े देख रहे थे चंदा को हर तारे को। जब सूरज की नींद खुली तो देखा कि सारा संसार इतना घना अंधेरा से भरा पड़ा है, तो इसे देख वह आश्चर्यचकित हुआ और सारा संसार आंखें फाड़कर चांद और तारे को देख रहे थे। ठीक है बच्चों। अब चलिए छठा पैराग्राफ में। धरती थी सूनी सूनी सी, मचा हुआ था हाहाकार, बिना भोर के तरफ उठा था कुछ पल में सारा संसार। धरती पूरी सुनसान सी थी। बच्चों, सभी को लगा कि अभी तो रात ही है, इसलिए घर के बाहर कोई भी नहीं निकला। इसलिए बच्चों, धरती सूनी थी, चारों तरफ सभी घबराकर चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में सारा संसार सूरज के बिना तरफ उठा था। चलिए सेवन्थ पैराग्राफ। हाहाकार सुनी सूरज ने अपने मन में पछताया, किरणों के रथ पर चढ़कर वह फौरन फिर बाहर आया। जब सूरज ने हाहाकार सुनी तो वह पछताने लगा और वह तुरंत किरणों के रथ पर सवार होकर बाहर आया। बच्चों, ये बताओ सूरज किरणों के रथ पर चढ़कर बाहर क्यों आया? क्योंकि चारों तरफ अंधकार के कारण हाहाकार मचा हुआ था, है ना।
चलिए 8th पैराग्राफ को। देख उसे धरती नभ दोनों, आनंदित हो मुस्काए, सूरज की महिमा के दोनों ने हिल मिल कर गुण गाए। धरती और आकाश ने जब देखा कि सूरज बाहर निकल आया है तो दोनों खुशी से मुस्कुराने लगे। धरती और आकाश दोनों ने मिलकर सूरज की यश की तारीफ करने लगे। ठीक है बच्चों, चलिए 9th पैराग्राफ में। सूरज की तरह हर प्राणी अगर समय पर काम करे और उचित हो जितना केवल उतना ही आराम करे। बच्चों आप लोग जानते हो कि सब काम समय पर करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना ही हम लोगों को आराम भी करना चाहिए। ये नहीं कि आलसी की तरह सारा दिन सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा आराम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। चलिए 10th पैराग्राफ में। तभी सुखी होगी यह धरती, जन्नत सी बन जाएगी, सब घर अपना काम करेंगे, खुशहाली भी छा जाएगी। तभी सभी सुखी रहेंगे और ये धरती स्वर्ग जैसी बन जाएगी। कब हो रहेगी धरती सुखी और संपन्न? जब हम अपना काम समय पर करेंगे और समय समय पर थोड़ा थोड़ा आराम करेंगे, है ना बच्चों। और सभी लोग अपना काम करेंगे तभी खुशहाली छा जाएगी। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ। इस कविता की सीख यही है, नहीं कभी आलस करना, निभा सदा जिम्मेदारी को, कष्ट दूसरों के हरना। ठीक है बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और दूसरों की कष्ट दूर करना चाहिए, है ना। जैसे किसी को भी परेशानी है, तकलीफ़ है तो दूसरों का मदद करना चाहिए। जैसे आप कहीं जा ही रहे हो, रोड पे हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो उसे हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देना चाहिए, है ना। तो हमेशा किसी के लिए भी तैयार रहना चाहिए मदद करने के लिए। ठीक है बच्चों, और आलस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ कुछ शब्द पिटारा दिया हुआ है, पेज नंबर 58 में देखिए। शब्द पिटारा है दिवस मीन्स दिन, चैन आराम, कुम्हलाई मुरझाई, मारुत हवा, तरुवर पेड़, तनिक जरासी। पेज नंबर 59 में आइए। शब्द पिटारा यहाँ भी दिया हुआ है, भोर सुबह, सुबह या सवेरा, महिमा यश गौरव, जन्नत सी स्वर्ग जैसी, है ना। तो बच्चों इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर विनोद प्रसून ने। ठीक है बच्चों, आपको इस कविता को अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी में लिखनी है और इसे याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।